तो फाइनली मैं एक और ब्रांड न्यू सीरीज लेके आ गया। भाई तुम लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे न्यू सीरीज़ के लिए। भाई तुमने मेरे लाइव तक नहीं छोड़ा यार। लाइव में भी तुम यही कह रहे थे कि भाई बस न्यू सीरीज लेके आओ जिसमें जो अपना मेन हीरो होगा ना वो बहुत ज़्यादा बैडेस होगा। तो फाइनली मैं तुम्हारा बैडेस हीरो वाला एक सीरीज लेके आ गया। और हाँ, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी ना स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी कोई हिंट नहीं देने वाला। तुम बस देखो और इंजॉय करो। वीडियो की स्टार्ट होती है और हम अपनी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि हाँ होता है और कह रहा होता है आखिरकार और कितने बच्चे हैं। 3,377,448,090 3,377,448,091 और ऐसे करके जो अपना एमसी होता है ना एक एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो गिन रहा होता है ये 92, 93, 94। मेरी पूरी की पूरी तलवार खून से नहा चुकी है। आखिर ये दुनिया कब से ऐसे हो गई। और उसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। बहुत टाइम पहले की बात है। एक दिन हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि अपनी माँ से कहती है माँ ऊपर देखो। और हम आसमान में देखते हैं जहाँ पे ना कोई अजीब सी चीज़ होती है और वो देखते देखते एक गेट में बदल जाती है। और इसी तरह से उस वर्ल्ड पे ना एक दूसरी दुनिया का गेट ओपन हो जाता है। और इस सबको देख के वहाँ के भी जितने भी लोग होते हैं ना वो सारे के सारे शौक हो जाते हैं, सारे के सारे भगदड़ करने बैठ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। और तभी एक बंदा अपने टेलीस्कोप से देखता है और जो देखता है उसे पूरा घबरा जाता है। वो देखता है कि उस पोर्टल के अंदर ना बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और इसको देख के वो कहता है आखिरकार ये है क्या चीज। और हमारा एमसी हमें बताता है काउंटलेस स्ट्रेंज बीस्ट और मॉन्स्टर जो कि एंट्रेंस पे खड़े थे और वो सारे के सारे अटैक करने के लिए रेडी थे। और वो जो वर्ल्ड है अजीब बीस्ट का उसके बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर एक चाबी है जो कि उस गेट को क्लोज करती है। और अगर जो इंसान है वो उस चाबी को टाइम से नहीं ढूंढ पाए तो वो जो बीस्ट है वो दोनों स्पेस के बैरियर को तोड़ देंगे और ह्यूमन वर्ल्ड पे वो अटैक कर देंगे, जिससे जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसके वजह से कुछ सिलेक्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसानों का ग्रुप एवेक हुआ और उनका मिशन था चाबी को ढूंढना इससे पहले कि जो मॉन्स्टर है वो इंसानी दुनिया पे हमला कर दे। हम देखते हैं इसी तरह का एक ग्रुप ना एक गेट में जाकर उसको क्लियर कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक बंदा जाता है और उसको चाबी मिल जाती है। और वो ना उस चाबी को लेते हुए कहता है अच्छा तो यही चाबी है गेट को बंद करने की। और उसके बाद वो जो बंदा होता है ना वो चाबी को लगा के घुमाता है जिससे वो जो गेट होती है ना वो बंद हो जाती है। और इसको देख के जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये जो गेट है वो बंद हो गया। और उसके बाद वापस हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने कि उस गेट को बंद किया होता है। और वो कहता है क्या होगा अगर मैं इसको रिवर्स रोटेट करूं। और हम देखते हैं वो जैसे रिवर्स रोटेट करता है ना वो जो गेट होता है ना वो दोबारा से खुल जाता है। और अपना एमसी हमें बताता है और इसी तरह से जो पहला अवेकन का ग्रुप था उनको ये पता चला कि जो चाबी है वो दोनों ही पोर्टल को खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। और इसी कंट्रोल स्टेट के साथ वो जो डीमन अंदर के थे जो कि पहले डिजास्टर लग रहे थे वो अभी एक वैल्यूएबल मटेरियल्स में बदल गए। और इसी तरह से अवेकन लोगों की एरा की शुरुआत होती है। और उसके बाद 5 साल चले जाते हैं और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। और तभी उसका गर्दन पकड़ के कोई उसको नीचे फेंक देता है। और जो अपना एमसी होता है वो हमें बताता है मैं एक नॉर्मल सा इंसान था लेकिन एवेकन की आंखों पे हम बस एक छोटे चींटी के बराबर है। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो इतनी बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर के ना अधमरी हालत पे होता है और उसको खाने के लिए वहाँ पे चारों तरफ मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। और जो अपना एमसी होता है हमें बताता है जब मैं अपने मौत से लड़ रहा था तब वहाँ पे एक रेस्क्यू आई और मुझे वो पावर्स मिली जो कि मैं हमेशा से चाहता था। हालांकि ये वो पावर्स हैं जिसका मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें अपने एमसी की स्टोरी बताई जाती है। और हम देखते हैं एक एडवांस डंजन को जिसका नाम होता है हील ऑफ नो रिटर्न, जिसके अंदर एक एडवेंचरर का ग्रुप वहाँ के जो मॉन्स्टर होते हैं ना उनको मार के उसको क्लियर कर रहा होता है। और वहीं पे ही अपना जो एमसी होता है ना वो एक ऐसा बंदा होता है तुम्हें पता होगा डंजन में जो लोग जाते हैं उनका सामान कैरी करने वाला एक बंदा होता है। और अपना एमसी वही होता है जो कि इन सबको मारते हुए देख के कहता है वाह। तभी ना उसके पीछे एक बंदा आता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है अरे ऐसे दिन में सपने देखना बंद करो, अभी हमारा टर्न है काम करने का। और जो अपना एमसी होता है वो हंसने लगता है और देन वो एक कोने में जाके अपने बैग को रखता है और उसके अंदर से कुछ निकालने लगता है। और वो हमें बताता है मेरा नाम है फैंग वेंजिया, मैं अभी 19 साल का हूँ और मैं करंटली एक बैकअप लॉजिस्टिक मेंबर हूँ। जब से गेट ओपन हुआ है तब से जो एवेकन लोगों का ग्रुप है वो जितना हो सके उतने मॉन्स्टर को मारते हैं इससे पहले कि जो गेट है वो डिसअपियर हो जाए, इसलिए वो हर एक मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो प्रोफेशन होता है डंजन लॉजिस्टिक मेंबर का वो ये होता है एवेकन लोगों को उनका सामान सप्लाई करना और मॉन्स्टर से जितना भी आइटम मिलता है उसको कलेक्ट करना। हालांकि जो एवेकन लोग हैं वो आगे जाके मॉन्स्टर को क्लियर करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर जाल में फंसा हुआ मॉन्स्टर बाहर आ गया तो ये जिंदगी और मौत का खेल होता है। और ज्यादातर वो एक लो लेवल के एवेकनर होते हैं और मेरी तरह यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम ऑर्डिनरी लोग हैं। और अगर ये जीनियो के लिए नहीं होता जो कि हॉस्पिटल पे बेहोश पड़ी है मैं बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क नहीं लेता। लेकिन हर दिन का 10,000 रुपए मेडिकल के जो एक मंथ का फीस है
वो कवर कर देता है। अपना एमसी ये सब अपने बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना एक वेकनर होता है जो कि खत्म करने के बाद ना पसीने में भीग चुका होता है और वो पानी मांगता है और जो अपना एमसी होता है उसके पास पानी लेके जाता है। तभी वो जो बंदा होता है वो देखता है कि जो पानी की बोतल है ना उसमें खून लगा हुआ है और वो जो बंदा होता है अपने एमसी से कहता है, छी यार तुमने अपने हाथ को भी नहीं धोया जबकि तुमने मॉन्स्टर को टच किया था। और उसको पानी देने के बाद जो अपना एमसी होता है और दूसरे लोगों को पूछता है क्या किसी और को पानी चाहिए। और तभी वहाँ पे ना हम और दो बंदों को देखते हैं जिनमें से जो एक बंदा होता है वो कहता है, ब्रदर चुन ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, मुझे सच में ये पता नहीं है कि आखिर का सू या नू उसमें क्या देखता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो चुन के पास आता है और कहता है कि ब्रदर चुन थोड़ा पानी पी लीजिए। लेकिन हम चुन को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है और तभी हम देखते हैं कि जो अपने एमसी का पानी का बोतल होता है ना वो नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि जो चुन है ना उसने अपने एमसी को एक लात मारी होती है और वो कहता है साले कमी नहीं, यहाँ पे तुम खुद से ही आ गए। और उसका जो चुन होता है ना बाकी दोनों बंदे से कहता है जाके उसको अच्छे से मारो। और ये सुनते ही वो जो लोग होते हैं ना वो अपने एमसी को पीटने लगते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा मारने लगते हैं। और जो अपना एमसी होता है उनसे कहता है आखिरकार तुम मुझे मार क्यों रहे हो। और उसकी इतना कहते हैं जो चून होता है ना उसके मुंह पे अपना पैर रख देता है और कहता है, आले एरोगेंट कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की आखिरकार मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। तुम क्या ये चाहते हो कि मैं अपने खुद के मुंह से बोलूं और मैं अपना मजाक उड़ाऊं। हम देखते हैं कि वो लोग ना एक पहाड़ी के पूरे ऊपर होते हैं और तभी जो चून होता है ना वो अपने एमसी को घसीटते हुए पहाड़ी के कॉर्नर पे लेके जाता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, ब्रदर चून आखिरकार आप क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, शायद आपसे कोई गलती हो गई होगी और आपने मुझे कोई और समझ लिया है। और ये सुनते जो चून होता है वो कहता है कि क्या गलती, अब तुम मुझे सच में हंसा रहे हो, तुम अभी मौत के इतने ज्यादा करीब हो फिर भी तुम हिम्मत कर रहे हो मुझे वापस जवाब देने की। फैंगवान जी क्या मैंने कोई मिस्टेक किया? हाँ, अगर दूसरे लोगों को ये पता चल गया कि तुम जैसा कोई वीकलिंग मेरे से कम्पीट करने की हिम्मत कर सकता है तो आखिरकार मैं सर्कल पे रहना कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपने एमसी को नीचे छोड़ देता है और अपना जो एमसी होता है वो नीचे गिरते हुए कहता है कि नहीं। लेकिन तभी जो अपना चून होता है वो कहता है, देखो मरते हुए भी तुम एक डरपोक की मौत मर रहे हो। उसके बाद वो अपने बंदों से कहता है, डंजन की चाबी को तोड़ दो, मैं उसको मरते हुए देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग जो डंजन की चाबी होता है ना उसको तोड़ देते हैं ताकि वो जो डंजन है वो कभी भी ना खुल पाए। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि सीधे जाके नीचे गिरता है और ये वही सीन होता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो अधमरा होकर गिरा होता है। और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि नीचे गिरते ही कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और तभी वो अपनी आंखें खोल के देखता है जहाँ पे ना उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल ही मेरी बात नहीं मान रही। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ना उसके ऊपर हमला करता है और उसको अपने पैरों में दबा लेता है और उसको वो खाने ही वाला होता है कि तभी एक और मॉन्स्टर आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है जिससे जो अपना एमसी होता है ना बच जाता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मैं बच गया। और उसके बाद ना वो वहाँ से भागने लगता है और वो सोचा होता है एक दूसरे मॉन्स्टर का आना, इससे मैं लकी नहीं हूँ बल्कि अदर हैंड यहाँ पे जितने मॉन्स्टर है वो सारे के सारे मेरे ब्लड के सेंट को सूंघ के ही इकट्ठे हुए हैं। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना कितना ही तेज भाग ले जो मॉन्स्टर है ना वो ठीक उसके पीछे ही होता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मैं स्टील अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ। लेकिन तभी वो देखते हैं ना उसके पीछे एक छोटा सा चमगादड़ जैसा मॉन्स्टर आता है और उसको देख के वो कहता है, बहन तुम जैसा छोटा सा मॉन्स्टर ही मुझे बुली करने की हिम्मत कर रहा है। और वो एक पत्थर उठाता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं वो जो पत्थर होते हैं ना सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के आंख पे लगते हैं और जैसे ही लगते हैं ना वो जो मॉन्स्टर होता है ना बहुत तेजी से दर्द में चिल्लाता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ना म्यूटेंट होने लगता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या ये? और हम देखते तभी जो मॉन्स्टर होता है ना बहुत ही बड़ा हो जाता है और अपना एमसी कहता है, वो लेजेंडरी टेंटिकल म्यूटेंट है। और उसके बाद वो अपने एमसी की तरफ हमला कर देता है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, सब खत्म हो गया। और उसका जो अपना एमसी होता है ना उसके हमले से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं उसके सीने में ना छेद हो चुका होता है, उसकी हड्डियाँ दिख रही होती है। और वो कहता है, क्या मैं सच में दोबारा नहीं जा सकता? हम देखते हैं कि वो अपनी आखिरी सांसें गिर रहा होता है और तभी वो अपने लॉकेट की तरफ देखता है जिसमें एक लड़की होती है और वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना जीनियो। और हम देखते हैं सारे के सारे जो मॉन्स्टर होता है ना उसके पास आने लगते हैं उसको खाने के लिए। और जो अपना एमसी होता है वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका होता है और वो कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अच्छा पैसा जब कमाऊंगा मैं तुमको एक अच्छे हॉस्पिटल पे लेके अच्छे डॉक्टर्स को दिखाऊंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं उसके आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और वो रोते हुए कहता है, जीनियो मुझे माफ कर देना। अपने एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना कुछ होता है और इसको देखो वहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर होते हैं ना सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक गोल्डन कलर की लाइट आती है जो कि वहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर है ना सबके चीथड़े उड़ा देती है। और हम देखते हैं ये जो लाइट है ना सीधे आसमान से आके ना अपने एमसी के ऊपर गिर रही होती है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने ना एक एंजल खड़ी है और जो एंजल होते हैं ना वो उसी को ही देख रही होती है। और तभी अपने एमसी के सामने एक सिस्टम आता है जो कहता है,
क्या तुम्हें डिवाइन एंजल का टैलेंट चाहिए? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ। और तभी वहाँ पे दूसरा मैसेज आता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या खो दोगे? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ। और तभी एक और मैसेज आता है, क्या तुम उस पर्सन को इन्फॉर्म करना चाहते हो? और अपना एमसी कहता है नहीं। और तभी उस सिस्टम पे एक और मैसेज आती है, जो टैलेंट गिफ्ट है वो प्रोग्रेस हो रही है। और तभी वो जो एंजल होती है अपने एमसी के सर पे छूती है और कहती है, छोटे फैंग। और हम देखते हैं उसकी जो पावर्स होती है ना वो अपने एमसी के सर पे जाने लगती है और अपने एमसी का सर चमकने लगता है। और तभी जो एंजल होते हैं वो कहती है, तुम मेरे पावर को लो और एक अच्छी जिंदगी जियो। हम देखते हैं उसके कहते जो अपने एमसी है ना उसके सर के ऊपर एंजल का मार घास आता है और उसके बाद उसकी बॉडी चमकने लगती है। उसके पीठ से उसके एंजल विंग्स निकल आते हैं और उसके हाथ में एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और वो जो एनर्जी होती है वो एक स्वॉर्ड का फॉर्म ले लेती है। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो पूरी तरह से एक डिवाइन एंजल बन जाता है। और उसके बाद वो आसमान में उड़ने लगता है और अपने स्वॉर्ड से ना 2 स्विंग मारता है और उसका जो पावर होता है ना वो सीधे जाके जमीन में लगता है और नीचे जितने भी डीमंस होते हैं ना सारे के सारे चिथड़े हो जाते हैं और उनके जो चिथड़े होते हैं ना वो आसमान में उड़ने लगते हैं। और जो आसमान है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वहाँ पे खून की बारिश हो रही है। और तभी उसको ना सिस्टम पे एक मैसेज आता है, वार्निंग अवेकन वन, प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टैलेंट को अडॉप्ट करो। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना इन सबको देख नहीं रहा होता और वो जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर है ना उन सबके ऊपर से उड़ते हुए बीच में जो भी मॉन्स्टर आ रहा है ना उसके पेट को फाड़ते हुए जा रहा होता है। और वो कहता है, टेंटिकल म्यूटेंट जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ कमीने। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो वही टेंटिकल म्यूटेंट मॉन्स्टर के पास ना बड़े गुस्से से जा रहा होता है। और जैसे उसके पास जाता है ना वो जो टेंटिकल मॉन्स्टर होता है वो अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसके हमले को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। और तभी उसको जो सिस्टम होता है ना उसमें मैसेज आता है, वार्निंग जो तुम्हारा टैलेंट का यूसेस है वो अपने लोअर लिमिट तक पहुंच चुका है। और हम तभी देखते हैं जो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर होता है ना वो अपने एमसी की तरफ एक लेजर जैसा कुछ अटैक करता है जिसको कि जो अपना एमसी होता है ना अपने विंग से ब्लॉक करता है। और वो कहता है, हाँ इस तरह से तो मैं क्रश हो जाऊंगा, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसके सबको देखने से पहले सारे के सारे एवेकन हो गए थे। और तभी हम देखते हैं उसको एक एरर आता है उसके सिस्टम के अंदर, इसमें लिखा होता है वार्निंग जो एवेकनर है और जो एवेकनिंग टैलेंट है वो दोनों के दोनों कंपेटेबल नहीं है। कि जो अपना एमसी होता है ना इस पे ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी मुझे मारना चाहते हैं। और हम देखते हैं उसके सिस्टम पे ना वार्निंग आ रही होती है कि जो सिस्टम है वो अभी कोलैप्स होने वाली है। हम देखते हैं कि जो अपने एमसी की आंखें होती है ना वो धीरे धीरे डार्क होने लगती है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और उसके बॉडी के चारों तरफ ना डार्क एनर्जी गैदर होने लगती है। हम तभी उसके सिस्टम पे देखते हैं जहाँ पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, सिस्टम क्रैश हो रही है, सिस्टम रिबूट हो रहा है, एरर। उसके बाद उसमें आखिरी मैसेज आता है, सिस्टम क्रैश हो गई। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना पूरी तेजी से उसी टेंटिकल मॉन्स्टर की तरफ जाता है और हमें जो स्वॉर्ड होता है ना उसके पेट में डाल के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। हम देखते हैं उसकी जो स्वॉर्ड होती है ना उसको कुछ होने लगता है और अचानक से वो जो डार्क एनर्जी होती है ना वो उसके स्वॉर्ड को कवर करने लगती है। और देखते ही देखते उसका जो स्वॉर्ड होता है ना पूरी तरह से डार्क ऑरा में कवर हो जाता है। और इसको देखो जो टेंटिकल मॉन्स्टर होता है ना वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से डार्क ऑरा में लिपट चुका होता है और उसके सर पे जो एंजल वाला सर्कल होता है ना वो टूटने लगता है। और अपना जो एमसी होता है गुस्से से कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और हम तभी वो जो म्यूटेंट ऑक्टोपस होता है ना उसको देखते हैं जो कि बहुत तेजी से चिल्लाता है और अपने एमसी की तरफ अपने टेंटिकल्स को भेजता है। और जो अपना एमसी होता है ना वो चुपचाप बस उसको देख रहा होता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हम देखते हैं तभी उसको ना उसके जो सिस्टम उसमें मैसेज आता है, टैलेंट म्यूटेशन। और तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी है ना उसके बॉडी में एक आर्मर आने लगता है। और तभी वो जो टेंटिकल मॉन्स्टर होता है ना उसका टेंटिकल अपने एमसी के सर को टच करने ही वाला होता है कि जो अपना एमसी होता है ना बहुत तेजी से चिल्लाता है जिससे उसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और इसको देखो जो मॉन्स्टर होता है ना वो भी घबराने लगता है। और तभी वो अपने एमसी की आंखों पे देखता है जिसको उसके अंदर में उसकी मौत दिखाई देती है। और इसको देखते ही वो जो मॉन्स्टर होता है ना उसकी पूरी तरह से फट जाती है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो धीरे धीरे उसके पास चलते हुए आता है और उसके बाद वो गुस्से से उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है। और तभी ना उसके सिस्टम पे उसको मैसेज आता है, एवेकन अनडेड एंजल टैलेंट। और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि पहले एक डिवाइन एंजल हुआ करता था वो अभी एक अनडेड एंजल में बदल चुका होता है। उसके बॉडी के चारों तरफ डार्क ऑरा फैल रही होती है। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को ना उसी मॉन्स्टर की तरफ आगे करता है और कहता है, मैं तुमको एक चांस दे रहा हूँ, अपने जितने भी टीममेट्स हैं सबको बुला के लेके आओ। इतना सुनते हुए जो मॉन्स्टर होता है ना वहां से जाने लगता है। और उसके बाद ना वो बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और उसके चिल्लाते वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मॉन्स्टर उड़ते हुए आते हैं। और इन सबको देखते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अच्छा तो तुम बस इतने ही लेवल के मॉन्स्टर को बुला पाए। और उसके बाद तो वहाँ से सीधे जंप करता है और आसमान में चले जाता है और अपने स्वॉर्ड को उठा के सीधे वो जितने भी मॉन्स्टर हैं सबके ऊपर हमला कर देता है। और वो आसमान में ना बहुत सारे स्लेसेस मारता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। हम देखते हैं कि आसमान में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं ना सारे के सारे
टुकड़ों में बिखर जाते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो सीधे पीछे पलटता है और पूरी तेजी के साथ वो जो टेंटिकल वाला मोस्टर होता है ना उसके पास आने लगता है। और इसको देखे वो जो टेंटिकल वाला मोस्टर होता है ना उसको हिलने तक का टाइम नहीं मिलता। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसके ऊपर आके कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमको ऐसे ही जाने दूंगा। और उसके बाद वो अपनी तलवार से उसकी आंख फोड़ देता है और उसको मार डालता है। और हम तभी ना वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ना मधुमक्खी जैसे मॉन्स्टर आते हैं और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ किंग कॉप्स भी, चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ। ये पहली बार है जब मैं इतने सारे को एक साथ देख रहा हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से मॉन्स्टर है। आज से जो भी मुझे हार्म करने की कोशिश करेगा उसको मरना होगा। और इतना कहते ही वो एक चुटकी बजाता है और उसकी चुटकी बजाते ही जितने भी मॉन्स्टर होते हैं ना सारे के सारे फट जाते हैं और उनके चीथे उड़ जाते हैं। तभी जो अपना एमसी होता है ना वो अपने बॉडी को देख के कहता है, क्या ये थोड़ा और ब्लू नहीं होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि जो एवेकन है वो अभी भी प्रोसेस पे है। और उसके बाद वो आसमान में अपना हाथ बढ़ा के कहता है कलेक्ट। और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स में से ना कुछ कलेक्ट करता है। और उसके बाद ना वो साइड पे देखता है जहाँ पे ना बहुत सारे मॉन्स्टर की लाशें पड़ी होती है और उनको देख के कहता है, अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। वो क्रिस्टल जिसके लिए हर एक एवेकनर भूखा होता है वो अभी हर जगह पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। और उसके बाद वो एक को उठाता है और कहता है एग्जॉर्ब। लेकिन तभी उसके नोटिफिकेशन में मैसेज आता है कि तुम इसको एग्जॉर्ब नहीं कर सकते। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार वो इसको एग्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा। और हम देखते हैं उसके बॉडी से उसका जो आर्मर होता है ना वो धीरे धीरे हटने भी लग रहा होता है। और तभी जो अपना एमसी होता है हमें बताता है इस क्रिस्टल के अंदर जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक एवेकनर के पावर को इनहांस करने के लिए मेन सोर्स होता है। और इसको एग्जॉर्ब करना और बेचना एक एवेकनर के लिए डेंजर के अंदर जाने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और मैं ऑलरेडी एक एवेकन बन चुका हूँ, लेकिन आखिरकार मैं इस क्रिस्टल के अंदर की जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको एग्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा। और उसके बाद वो पापा से कहता है एग्जॉर्ब, लेकिन वो फिर भी एग्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन वो देखता है कि कोई चीज़ उसके अंदर एंटर कर रही है। और तभी जो अपना एमसी होता है उसको फील करने के बाद कहता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई चीज़ मेरे बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, लेकिन डेफिनेटली ये वो क्रिस्टल नहीं है। क्या ये इन मॉन्स्टर की डेथ स्पिरिट हो सकती है? अगर ये जो डेथ हो रहा है मॉन्स्टर के बॉडी में से वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी के अंदर, तब मुझे क्रिस्टल की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना एक मॉन्स्टर होता है जो कि मरा नहीं होता है और वो अपने एमसी की तरफ ना धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है अपने स्वॉर्ड से और वो कहता है, बस मॉन्स्टर को मारना ही मुझे कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और ये जानने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो जल्दी से रिटर्न जाने लगता है ताकि जून से वो अपना रिवेंज ले सके। और जैसे ही वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है ना वो देखता है कि वहाँ पे गेट है ही नहीं। और वो कहता है आखिर गेट कहाँ है। और तभी उसको ना वही टूटी हुई चाबी मिलती है और उसको उठाता है और कहता है, क्या वो लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए फंस जाऊँ। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुमको इस तरह से करने नहीं दूंगा कभी नो। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है, जब तक मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता तब मैं यहाँ पे बस अपने आप को इम्प्रूव करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है हमें बताता है, और इसी तरह पहले साल मैंने डंजन के अंदर 1,75,565 मॉन्स्टर्स को मारा। और इसीलिए अब से मुझे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए जो अनडेड आर्मर है उसको पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना एक मॉन्स्टर को मारता है और उसके हाथ को उखाड़ लेता है और बात कर रहा होता है, इस डंजन में रहने के दौरान मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज याद आई। 1 साल पहले हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो उसी लड़की के साथ होता है जिसकी फोटो उस लॉकेट में थी और वो ना मॉन्स्टर गाइड पढ़ रही होती है। और जो अपना एमसी होता है वो पूछता है, आगे का तुम क्या पढ़ रही हो। और वो जो लड़की होती है ना वो एक पिक्चर में उंगली दिखाते हुए कहती है, जरा देखो इससे, ये जो एवेकन है ना उनके बीच में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। ये एंडलेस सी के अंदर रहता है और इल्यूजन और रियलिटी के बीच में भटकता रहता है। और जब उस गेट के अंदर की जो वर्ल्ड है वो रिस्टार्ट होती है तो ये अपीयर होता है और एक की जनरेट करता है। सुनने का जब एमसी होता है वो पूछता है, इसके अंदर का वर्ल्ड रिस्टार्ट आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। और जो लड़के होते हैं वो कहते हैं, जनरली जब सारे के सारे मॉन्स्टर डंजन के अंदर मर जाते हैं तो जो वर्ल्ड होता है वो रिस्टार्ट हो जाता है। और ये सब याद करने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अगर ये ऐसा है जैसा कि जिन्यू ने कहा था तो यहाँ के सारे मॉन्स्टर को मारना ही एक लौता तरीका है यहाँ से बाहर जाने का। और इसी तरह से एक और साल गुजर जाता है और जो अपना एमसी होता है बताता है, इसके अगले साल मैंने टोटल 3,86,170 मॉन्स्टर मारे। और इसके तीसरे साल मैंने टोटल 1,05,88,702 मॉन्स्टर्स मारे। ये सब कहते हुए जो अपना एमसी होता है ना एक मॉन्स्टर के बॉडीज के ढेर के ऊपर लेटा होता है और वो कहता है, आगे का मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं कभी भी इन मॉन्स्टर को मार के खत्म नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना वो एक समंदर के किनारे खड़ा होता है और ये समंदर है उसमें सारे के सारे मॉन्स्टर्स ही भरे हुए हैं। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, एक एंडलेस मॉन्स्टर का स्ट्रीम जो कि समंदर के ओरिजिनेट होने से पहले से है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो कुछ देखता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके शकल पे ना कोई परछाई गिर रही होती है और हम जैसे ही देखते हैं उसके सामने ना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मेरे पिछले 10 सालों में जो मॉन्स्टर्स का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है।
और इस बार एक एस क्लास का मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और उसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने अनडेड आर्मर को पहन लेता है, लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ना अपने एमसी के ऊपर हमला करता है और अपना जो एमसी होता है ना दूर जाके एक चट्टान पे लगता है और वहाँ से उड़ते हुए कहता है अगर मैं केयरफुल नहीं रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। और उसके बाद वो वहाँ से जंप करता है और सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए जाता है और हमें ना वहाँ पे खून दिखाया जाता है और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि 10 से कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पेट का ना आधा हिस्सा ही उड़ चुका होता है और वो कहता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार मर ही क्यों नहीं जाता। और उसके बाद तो उसी हालत में उन मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और वो कहता है लेकिन मुझे हमेशा जॉन का फेस याद आता है जिसने मुझे मारा था। और उसके बाद तो वो जो एस रैंक का मॉन्स्टर होता है उसको मार देता है। उसको मारते उसकी जो एनर्जी होती है ना उससे अपने एमसी का जो घाव होता है ना वो हील हो जाता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है जीन्यू के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा जो कि मेरा इंतजार कर रही है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो सीधा आसमान में उड़ने लगता है और वो कहता है मुझे इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहता हूँ। उसके बाद 20 साल गुजर जाते हैं और हम एक पेड़ को देखते हैं जिसके ऊपर अपना एमसी बैठा होता है और वो कहता है इस साल मैंने एक भी सिंगल मॉन्स्टर को नहीं मारा क्योंकि इस पूरे एंटायर डंजन के अंदर बस एक ही मॉन्स्टर बचा हुआ है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रिफिन आता है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है तो ग्रिफिन होता है वो अट्रैक्ट होते हैं ट्रेजर ट्री के लाइट से, इसलिए ये एक परफेक्ट जगह है इसके ऊपर छुप के हमला करने के लिए। और उसके बाद वो सीधे उस ग्रिफिन के ऊपर जंप कर देता है उसको मारने के लिए और सीधे उसके गर्दन पे ना अपने स्वॉर्ड से कट लगा देता है जिससे वो जो ग्रिफिन होता है ना बहुत तेजी से चिल्लाता है दर्द पे। लेकिन हम देखते हैं उसका जो घाव होता है ना वो वापस से हील हो जाता है और उसके बाद वो जो ग्रिफिन होता है ना सीधा अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना जंप करके उसको डॉच कर लेता है और कहता है मैं पूरे साल से इसको मार नहीं पा रहा। और तभी वो जो ग्रिफिन होता है ना अपने मुंह से कुछ तो अटैक करता है जिसको कि जो अपना एमसी होता है ना वापस से जंप करके डॉच कर लेता है। और तभी जो ग्रिफिन होता है ना वो आसमान में ना बहुत सारे पोर्टल जैसा कुछ क्रिएट करता है और उसके अंदर से लेजर जैसी कोई चीज़ आने लगती है और इसको देखिए जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये वापस से वो अटैक कर रहा है, मैं कितना ज़्यादा यूजलेस हूँ। और उसका जो अपना एमसी होता है ना दौड़ते हुए उसको डॉच कर रहा होता है और वो कहता है पूरा 1 साल गुजर चुका है फिर भी मैं इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इतना ज्यादा तेज है ये मेरे पास आते जा रही है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना वो पीछे पलटता है और हमने उंगली से ना एक इशारा करता है जिससे ना वहाँ पे एक होल जैसा बन जाता है जिससे वो जो लेजर वाला अटैक होता है ना वहाँ पे चले जाता है उसको लगता नहीं होता। अभी जो ग्रिफिन होता है ना वो हंसते हुए कहता है हाँ मैं तो बस वेट कर रहा था कि तुम कब पीछे पलटो और अपने आप को डिफेंड करो। और हम तभी देखते हैं जो अपना एमसी ना उसके पैरों के नीचे वही पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं और वहाँ से लेजर आके ना सीधा अपने एमसी के पीछे लगते हैं जिससे जो अपना एमसी का आर्मर होता है ना वो पीछे से टूट जाता है। और जो ग्रिफिन होता है ना वो कहता है तुमने एक ओपोनेंट के तौर पे मुझे सेटिस्फाई किया। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है ग्रिफिन का मैजिक अटैक स्पीड और स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अनबीटेबल होता है, ये बस एक लौता एस क्लास का मॉन्स्टर है जिसको कि मैंने अभी तक एनकाउंटर नहीं किया। हम देखते हैं कि जो ग्रिफिन का अटैक है उसे अपने एमसी का जो फेस होता है उसकी आधी चमड़ी उधर चुकी होती है। और तभी जो ग्रिफिन होता है वो कहता है तुम मेरे स्लेव बन जाओ और मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं। और उसके बाद वो आसमान में ना वापस वो पोर्टल्स ओपन करने लगता है। तो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम सच में एक हाई लेवल के मॉन्स्टर हो और तुम इवन ह्यूमंस के साथ भी इंटरोगेट कर सकती हो। और उसके बाद वो अपने फेस से अपना हाथ उठाता है और कहता है क्या मैं तुमको स्टिल अभी भी एक इंसान लगता हूँ। और ये सुनते जो ग्रिफिन होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे मरने की हालत में हो फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे जॉब क्रैक करने की। और सीधे वो अपने एमसी की तरफ हमला कर देता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है जब भी मैं मौत के करीब होता हूँ जैसे कि अभी हूँ मेरे अंदर की ये जो ब्लैक वेव्स होती हैं वो ट्रिगर हो जाती है और कुछ टाइम के लिए सारे के सारे जो अटैक होते हैं वो मेरे अगेंस्ट इनइफेक्टिव हो जाते हैं और मैं उन सारे मॉन्स्टर को डैमेज दे सकता हूँ जिनके पास सेल्फ हीलिंग है। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना अपने स्वॉर्ड से ग्रिफिन के पैरों पे एक कट लगाता है और जो ग्रिफिन होता है बहुत जोर से दर्द में चिल्लाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो ग्रिफिन से कहता है तुम्हें मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहिए था, इसीलिए जाके आप मरो। वो ना एक स्लैश मारता है जो कि पलक झपकते ही जो ग्रिफिन का गला है ना उसको काट देता है और ग्रिफिन को कुछ समझ भी नहीं आता। हम देखते हैं कि ये जो स्लैश है ना वो इतना ज़्यादा तगड़ा होता है ना उसने पीछे की पहाड़ी तक को काट दिया होता है और जो ग्रिफिन होता है वहाँ पे मर के गिर जाता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है जो रिस्टार्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद अपना एमसी देखता है कि आसमान में ना एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है और उसका अपना एमसी ध्यान से देख रहा होता है और तभी उस पोर्टल के अंदर से ना वही बच्चे से जो फिगर होती है ना वो बाहर आती है। इसको देखते जो अपना एमसी होता है वो शौक हो जाता है और कहता है कि सिर्फ इस और सीधे ना वो वहाँ से जंप करता है और हम देखते हैं उसके पंख खुल जाते हैं और वो सीधे उड़ते हुए ना उसके पास जाने लगता है। और उसके पास जाने के बाद वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और
और उसके पेट में अपना हाथ डाल के ना चाबी को ढूंढने लगता है और इससे वो जो बच्चा होता है ना उसको गुदगुदी होती है और वो हिलने लगता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है ऐसे हिलना बंद करो और जल्दी से उसे मुझे दो। लेकिन उसको ना चाबी मिलती नहीं और गुस्से से चिल्ला कहता है जल्दी करो और मुझे वो चाबी दो। और ये सुनने के बाद वो जो फिगर होता है ना बच्चे वाला वो कुछ हरकतें करता है और हम देखते हैं वो ना एक तरह से खुलने लगता है और उसके बाद ना वो अपना शेप शिफ्ट करने लगता है और हम देखते हैं वो अचानक से ना एक अलग सा फॉर्म ले लेता है और उसके अंदर चाबी होती है और जो अपना एमसी होता है ना उसको वो चाबी मिल जाती है। और इसको देखते ही उसके आंखों से आंसू आ जाता है और वो कहता है फाइनली मुझे ये मिल ही गया। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है रियल वर्ल्ड की तरफ, जहाँ पे ना आसमान में ना एक पोर्टल सा खुलता है और वहाँ से एक गोल्डन कलर की लाइट नीचे आके गिरती है और हम देखते हैं ये अपना एमसी होता है जो कि रियल वर्ल्ड पे आ चुका होता है और उसके आने से वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा भी हो चुका होता है। और जो अपना एमसी होता है इसको देख के कह रहा होता है क्या मैं सच में वर्ल्ड पे रिटर्न आ चुका हूँ, लेकिन आखिरकार यहाँ पे आसपास कोई इंसान क्यों नहीं है, क्या मैं अभी तक डंजन के अंदर ही हूँ। और अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसको अपना कोई मॉन्स्टर हमला करता है। इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि मॉन्स्टर, और उसको अपने हाथ से ब्लॉक करता है। लेकिन देखते हैं कि उसके हाथ में भी कट लग जाता है और उसको रोकते हुए वो कहता है क्या मैं डंजन के अंदर के सारे मॉन्स्टर को नहीं मार दिया था। और उसके बाद उसको एक पंच मारता है। उसके पंच मारते वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो सीधा दूर जाके गिरता है और एक ही पंच में वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसके पास आता है और कहता है हाँ ये तो बस एक जंगली सुअर था। और उसके बाद वो अपने आप को देखता है और कहता है क्या मैं बस इतना ही स्ट्रांग हूँ कि मैं एक जंगली सुअर को ही मार सकता हूँ। अभी ऐसा लग रहा है डंजन के अंदर कोलैप्स करने से, रेजिस्ट करने की वजह से मेरी जितने भी डेथ हो रहा थी वो सारे के सारे एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं अभी एक ऑर्डिनरी लो लेवल एवेकनर हूँ। अभी ना उसको एक केबिन मिलता है और उसको देख के वो कहता है क्या ये हंटर्स का केबिन है। हाँ चलो देखते हैं कि आखिरकार मुझे यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। और उसके बाद ना वो वहाँ का दरवाजा खोलता है और कहता है एक्सक्यूज मी कोई क्या घर पे है। लेकिन अंदर कोई नहीं होता बल्कि वहाँ पे बस एक हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ होता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो सामने देखता है कुछ कपड़े पड़े होते हैं और वो कहता है मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ के जो हंटर्स है वो फैशनेबल होंगे। उसके बाद ना वो उन कपड़ों को पहन लेता है और देन ना उसको उस कपड़े के अंदर एक मैप मिलता है और उसको देख के वो कहता है अभी 20 साल हो चुका है, शायद ये जो मैप है ये मेरे लिए यूजफुल हो सके। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो उस केबिन से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो वहाँ पे ना एक माना स्टोन रख के जाता है क्योंकि उसने वहाँ से कपड़े उठाए थे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो मैप को देख के शहर आ चुका होता है और उसी मैप के अंदर हॉस्पिटल को चेक कर रहा होता है और वो कहता है ये जो हॉस्पिटल है ये आसपास ही होना चाहिए, मैं वहाँ पे जाके जिन्यू से मिल सकता हूँ। अपना एमसी ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कहता है हेलो प्लीज वाइल्ड सोल को सपोर्ट कीजिए, और वो एक उसको पर्चा देता है। और ऐसे ही अपना जो एमसी होता है ना उस पर्चे को देखता है, उसमें ना उसको चून की फोटो मिलती है और उसको देख के वो शौक हो जाता है और कहता है कि क्या चून। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है जनता का आंदोलन करने का टाइम आ चुका है। एमसी जैसे उस तरफ देखता है ना वो देखता है कि एक पूरे बिल्डिंग के ऊपर चून की फोटो लगी हुई है और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है ये है सोल गिल्ड के कैप्टन जिनका नाम है जियांग चून, और ये अब के सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एवेकनर है जिनकी एज अभी 38 ईयर्स है और इन्होंने अब तक अपने आप से एस रैंक के मॉन्स्टर को मारा है। टीम में 10 साल से लीडर रहते हुए 50 की उन्होंने कलेक्ट किया और उनमें से 10 की उन्होंने सोसाइटी को गिफ्ट कर दिया। ये सब बात करके वो चून के गिल्ड की ना एडवर्टाइजमेंट कर रहे होता है और अपना जो एमसी होता है ना इसको देख के पूरा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से जो पर्चा होता है ना उसको मसल देता है और सीधे डस्टबिन में फेंक देता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल को देखते हैं। यहाँ पे अपना एमसी पहुंच चुका होता है और वो कहता है जो हॉस्पिटल है वो पहले से ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो तभी ना एक औरत को देखता है जो कि एक आदमी के हाथ को पकड़ के कहती है फादर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत टाइम से काम कर रही हूँ वो भी बिना किसी पैसों के। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारे ये छोटे मोटे पैसे तुम्हारे बेटे के मेडिकल फीस के लिए काफी नहीं है, अगर तुम्हें अपने बेटे की सर्जरी करवानी है तो तुम्हें एट लास्ट एक बी ग्रेड के मॉन्स्टर का कोर चाहिए, इसलिए मैं अभी यहाँ पे बिजी हूँ। और ये कह के वो उसको धक्का दे देता है और वो जो औरत होती है ना पीछे गिरने वाली होती है कि तभी उसको अपने एमसी संभाल लेता है और कहता है कि आप ठीक हो। जो औरत होती है वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जैसे वो अपने एमसी को देखती है वो उसको पहचान जाती है और कहती है फैंग वान जी, तुम फैंग वान जी हो ना। जो अपना एमसी होता है ना वो भी उसको पहचान जाता है और कहता है कि मिस जांग, अब मिस जांग हो ना, तो जिन्यू की केयरटेकर थी, क्या आप मुझे जिन्यू के पास लेके जा सकते हैं, मुझे उससे मिलना है। लेकिन इतना सुनते ही वो जो मिस जांग होती है ना उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है वो तुम्हारा वेट नहीं कर पाई। और हम देखते हैं अपना एमसी ये सुनते ही पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके बाद जो मिस जांग होती है ना वो जिन्यू के ग्रेव के पास अपने एमसी को लेके आती है और वो कहती है कम से कम 20 साल पहले ये वही साल था जब तुम डंजन के अंदर गए थे। जियून थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कुछ सेकंड पहले, लेकिन सडनली उसकी तबीयत खराब हो गई। 2 मिड रैंक के प्रीस्ट उन्होंने उसके ऊपर ब्लेसिंग डाली लेकिन फिर भी हम उसको बचा नहीं पाए, इसीलिए मैंने उसके लिए यहाँ पे एक ग्रेव को खरीद लिया। फिर सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है थैंक यू मिस जांग। और उसके बाद ना वो उसको एक मॉन्स्टर का कोर देता है और कहता है ये लीजिए का कंपनसेशन और जिन्यू का फीस। और ये देखते ही जो मिस जांग होती है ना वो मना करने लगती है और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक एस रैंक के मॉन्स्टर का कोर है,
ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसको नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी जो अपना एमसी होता है ना, उस कोर को उसके हाथ में रख देता है और रोते हुए कहता है, मैंने आपकी और प्रीस्ट की बातें सुन ली थी, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी बेटे को बचाना है। और जो मिस जांग होती है उसको ले लेती है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, आप यहाँ से पहले चले जाइए, मैं जिन्यू के साथ थोड़ी देर तक रहना चाहता हूँ। और उसका जो मिस जांग होती है ना वहाँ से चली जाती है और जो अपना एमसी होता है अपने पॉकेट में अपना हाथ डालता है और अपने पॉकेट से बहुत सारे एस रैंक के मॉन्स्टर का कोर निकालता है और कहता है, जिन्यू देखो, मैंने इन सबको तुम्हारे लिए कलेक्ट किया है, ये सारे के सारे एस रैंक ग्रेड के मॉन्स्टर के कोर्स हैं, मैंने सबको काउंट कर लिया है। तुम्हारे ट्रीटमेंट के सारे पैसे को देने के बाद भी इसमें से 5 बेस्ट क्वालिटी के कोर बच जाते जिससे मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस बनाता, लेकिन तुम तो आप और रही नहीं। और हम देखते हैं ये सब बात करके वो फूट फूट के वहाँ पे रोता है और हम देखते हैं उसके रोने से ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की डार्क एनर्जी ना उसके बॉडी के अंदर कलेक्ट होने लगती है। और जो अपना एमसी होता है कहता है, जिन्यू मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। और हम तभी देखते हैं कि अपने एमसी के ऊपर से ना एक एयरशिप गुजरती है और जो अपना एमसी होता है वो वहाँ पे रो ही रहा होता है कि तभी वो सुनता है कि वो जो एयरशिप है ना उसमें वही जो चून की गिल्ड है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उस एयरशिप की तरफ देखता है और एक बहुत ही बड़ा अटैक उसके ऊपर करके कहता है, चून मर जाओ कभी ने। और हम देखते हैं वो अटैक जाकर उस एयरशिप पे लगता है जिससे जो एयरशिप होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो चून होता है ना इसको दूर से देख रहा होता है और तभी उसके पास जितने भी लोग होते हैं ना वो बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये एयरशिप डिस्ट्रॉय कैसे हुई, जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो। और जो चून होता है वो कहता है, कितने डिसअपॉइंट की बात है। और उसी मेन टाइम पे हम अपने ग्रेवयार्ड की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना उसके पास बहुत सारी डार्क एनर्जी गैदर हो रही होती है। सोच रहा होता है इन सदियों पुरानी ग्रेवयार्ड का थैंक्स जिसकी वजह से मैं नियरली अपना हाफ स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाया। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और अपना जो एमसी होता है वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जो अवेकन लोग होते हैं ना वहाँ का कम्युनिकेशन सेंटर होता है और यहाँ पे उनको काम मिलते हैं। और उस जगह को देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, ये जगह हमेशा की तरह भीड़ है, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो आते हैं वो यूजली अवेकन होते हैं जो कि किसी गिल्ड से कंफर्म नहीं होना चाहते और वो जो कि आउटसोर्स सपोर्टर्स होते हैं जिनको कि गिल्ड से पैसा नहीं मिलता जैसे कि मैं था। और वैसे भी यहाँ पे 20 साल के बाद आने के बाद यहाँ की जो लाइट्स है वो मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है। और वैसे भी जो चून होगा वो तो यही सोचा होगा कि मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ, इसका मतलब जब तक मैं अपने बदले का प्लान नहीं बनाता तब तक मुझे अपनी एक लो प्रोफाइल बना के रखनी पड़ेगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सामने ना एक शॉपकीपर और एक बंदा बात कर रहे होते हैं और जो बंदा होता है वो शॉपकीपर से कह रहा होता है, अगर तुम्हें इसको खरीदना है तो जल्दी खरीदो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से डंजन के अंदर जाना है। और जो शॉपकीपर होता है ना उसके दिए हुए मॉन्स्टर को चेक करते हुए कहता है, इस तरह के जो मॉन्स्टर होते हैं उनके पास कोर भी नहीं होता, इसलिए इनके जो कीमत है वो उनकी बस स्किन ही होती है, इसलिए तुम इसको थोड़ा और सस्ता बनाओ। लेकिन तभी जो बंदा होता है वो कहता है, लेकिन 200 और तो दो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है उसको रोक देता है और कहता है कि रुको जरा। के बाद जो अपना एमसी होता है उस मॉन्स्टर को पकड़ता है और कहता है, मैंने इस तरह के मॉन्स्टर बहुत सारे देखे हैं डंजन के अंदर, बाकी मॉन्स्टर की तरह इसके जो कोर है ये इसके बॉडी के अंदर नहीं होता। उसके बाद तो उसके जो क्लॉस होते हैं ना उसको काटने लगता है और कहता है वो अपने टेंटिकल को बड़ा करने की वजह से उनके जो कोर होता है उसको क्लॉ के अंदर रखते हैं। ये देखते हुए जो बंदा होता है ना पूरा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब 6 क्लॉस, मतलब इसके अंदर 6 सी रैंक के कोर्स हैं, क्या बात है। उसके बाद जो बंदा होता है ना उस कोर को अपने एमसी को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे काम का। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है, नहीं थैंक्स, मुझे कोई और चाहिए। उसके बाद वो एक स्माइल देते हुए कहता है, मैंने सुना कि तुम डंजन के अंदर जा रहे हो, क्या तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकते हो। और ये सुनते हो जो बंदा होता है वो कहता है, नॉर्मली जो लोग हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं लेकिन तुम ये नहीं कर रहे, तुम आखिरकार डंजन के अंदर जाना क्यों चाहते हो। और ये सुनने का जो अपना एमसी होता है ना मासूम सा बनते हुए कहता है, हाँ मैं मॉन्स्टर स्पीसीज के ऊपर ना एक स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए बस मैं अपने आंखों से मॉन्स्टर को देखना चाहता हूँ। और वो सोच रहा होता है कोई भी एवेकन वन शायद मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेगा अगर मैं उसको ये कहूंगा कि मैं मॉन्स्टर के बॉडीज के ऊपर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है, वैसे ब्रो तुम्हारा एवेकन टैलेंट क्या है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं सपोर्टर बन के जरूर जा सकता हूँ। तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो कि ये सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि एक कचरा जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है उसके लिए बेहतर होगा कि वो गिल्ड के अंदर एक पार्ट टाइम जॉब कर ले, एट लास्ट वो इससे मरेगा तो नहीं। लेकिन तभी जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है, अरे यार प्लीज़ उसके इस फालतू की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। एक्चुअली बात यह ना कि हमारे ऐसे 3-4 लोगों का छोटा सा ग्रुप नॉर्मल लोगों को रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। इवन अगर बस एक नॉर्मल बंदा स्क्वाड के अंदर होगा तो वो पूरे के पूरे टीम को पीछे घसीट लेगा। और इससे ना कि वो बस अपने खुद के लाइफ को खत्म कर देगा बल्कि अपने आसपास के जो स्क्वाड मेंबर है उनके भी लाइफ को खतरे में डाल देगा। लेकिन वो लोग देख रहे होते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर मार रहा होता है। और जो दूसरा वाला बंदा होता है ना उसके घाव को देख के कहता है, अरे हाथ में ये क्या हुआ है। अपने एमसी की बातों को सुनकर जो पहला वाला बंदा होता है ना हंसते हुए कहता है, एक्चुअली इसने
इसने जो क्वानबो जुआन गिल्ड है ना उसके एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये खुद को ही इंजर करके आ गया। लगता है इसने खुद की एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया। और ये सुनते ही जो दूसरे वाला बंदा होता है ना गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम अपनी मुंह को बंद नहीं रख सकते। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसके घाव को देखता है और कहता है ये कोई ऑर्डिनरी घाव नहीं है, बल्कि इस पे चिपका जो चोंगयोंग है उसमें पॉइजन भी है। और अगर तुम इस तरह के किसी स्ट्रॉन्ग पॉइजन को किसी पादरी से ट्रीट करवाना चाहोगे तो इसका जो कॉस्ट होगा वो कम से कम बी रैंक का एक कोर होगा। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ तुम तो ये ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम इसको खुद से ही ठीक कर दोगे। और ये सुनने का जो अपना एमसी होता है ना एक स्माइल देता है और जो दुकान वाला होता है ना उसको जो मोस्टर का क्लॉ होता है ना उसके अंदर का कोर मांगता है और उसको ना उस दूसरे वाले बंदे को खाने के लिए बोलता है। और जो दूसरा वाला बंदा होता है ना उसको जैसे ही खाता है अपना जो एमसी होता है ना वो धीरे से अपने हाथ में कुछ करता है। सोचा होता है मैं तो उसको ये जो क्लॉ है बस ऐसे ही खाने को बोला था ताकि मैं चुपके से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके जो पॉइजन के प्रोटीन है उसको तोड़ सकूं। और हम देखते हैं अपना एमसी वैसा ही करता है और जो पॉइजन है ना उसको ठीक कर देता है। ये देखने के बाद वो बंदा पूरा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हील हो गया। हम तभी उस पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कि ये सब देख के अपने एमसी को गले लगा लेता है और कहता है आखिरकार कौन होगा जो तुम जैसे स्कॉलर को अपने टीम में नहीं लेना चाहेगा। फिर भी सेफ रहने के लिए हम एक और बंदे को ढूंढ लेते हैं जिसके पास कोई टैलेंट होगा इससे पहले कि हम डंजन में जाए। और हम देखते हैं ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ना एक बंदा गुजरता है जिसको कोई तो स्मेल आती है। हम देखते हैं ये जो स्मेल होती है ना वो अपने एमसी से आ रही होती है और वो जो बंदा होता है वो सोचा होता है ये तो उसी से आ रही है। और ये जो जैकेट उसने पहना है और उसके बाद ना वो किसी बिग बॉस को कॉल लगाता है और जैसे ही कॉल पिक होता है वो जो बिग बॉस होता है वो कहता है क्या तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया। लेकिन ये जो बंदा होता है घबराते हुए कहता है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए। मैं अभी एक बंदे को देखा कॉल सेंटर के अंदर जिसने आपके बेटे का जैकेट पहना हुआ है और मैं पक्का श्योर हूँ कि उस जैकेट से जो स्मेल आ रही है वो आपके बेटे की है। और इसके अलावा वो जो स्मेल है वो आपके बेटे की लाश की तरह आ रही है। तो जो बिग बॉस होता है वो कहता है उसको क्लोजली फॉलो करो और अगर तुम्हें कुछ भी नया पता चलता है तो मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट करना। और ये सुनते हो जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है बॉस। उसके बाद तो वो ना उसी पहले वाले बंदे के पास चला जाता है जो कि शायद उनके ग्रुप का लीडर होता है और उससे पूछता है क्या तुमको अपने स्क्वाड के लिए कोई मेंबर चाहिए। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ वैसे तुम्हारा टैलेंट क्या है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है ना जिसने बॉस को कॉल लगाया था वो कहता है मेरा टैलेंट है एनहांस सेंस और मैं एक आर्चर हूँ। ये सुनते ही वो जो लीडर होता है ना वो अपने बेल्ट में एक बटन होता है उसको टच करता है और कहता है लगता है कि हम फुल हो गए। और वो ना उससे एक स्वॉर्ड निकालता है और कहता है फाइनली हमारी 5 लोगों की स्क्वाड कंप्लीट होगी। लेकिन जो अपने एमसी होता है वो सोचा होता है क्या कहा 5, लेकिन क्या यहाँ पे मुझे मिला के बस हम 4 लोग नहीं है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जंगल में जाते हैं और जो लीडर होता है ना वो सामने एक लड़की खड़ी होती है उसको कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमको वेट करवाया। और उसके बाद उसके पास आता है और कहता है तुम हमेशा जल्दी पहुंच जाती हो, क्या तुम यहाँ पे अकेले रह के बोर नहीं होती। लेकिन वो जो लड़की होती है वो कहती है मुझे बस ज्यादा लोग रहने वाली जगह पसंद नहीं है। और तभी जब एमसी होता है वो भी पूछता है क्या ये 5th मेंबर है। उसके बाद तो उसको ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये एक मॉन्स्टर है। और वो सोचा होता है ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। उसने अपने आप को अच्छे से छुपाया हुआ है। इवन ये जो आर्चर है जिसका जो सेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है उसने तक कुछ नोटिस नहीं किया। लेकिन मेरे पास 40 मिलियन मॉन्स्टर को मारने का एक्सपीरियंस है इसलिए ये मुझे उल्लू नहीं बना सकती। लेकिन मुझे अभी तक कोई ब्लड लॉस सेंस नहीं हुआ और ये पहली बार है। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो लीडर होता है ना वो अपना चाबी निकालता है और कहता है एवरीवन सारे के सारे रेडी हो जाओ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चाबी को देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है इस चाबी के पास कोई भी ताज नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर के जो मॉन्स्टर्स हैं वो इतने भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। और तभी वो जो लीडर होता है ना वो चाबी से गेट को ओपन करता है और जैसे ही गेट ओपन होता है ना उसको देख के जो लीडर होता है वो स्माइल करता है और कहता है कि चलो चलते हैं मुझे फॉलो करो। और उसके बाद सारे के सारे लोग ना लीडर के पीछे पीछे गेट के अंदर जाने लगते हैं। और तभी हम उस दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुमको एडवाइस देता हूँ कि अपने आप को मॉन्स्टर के पास बिल्कुल ही मत लेके जाना। लेकिन इतना सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो गुस्से से कहता है अपना मुंह बंद करो। और ये देखते वो जो बंदा होता है वो घबराने लगता है और पोर्टल के अंदर जाते हुए कहता है हाँ ये बंदा सच में नहीं जानता कि आखिरकार इसके लिए अच्छा क्या है। जो अपना एमसी होता है वो कहता है हम लोग ऑलरेडी इतना दूर आ चुके हैं इसलिए आगे जाने से या पीछे जाने से कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो पोर्टल के अंदर घुस जाता है। एमसी जैसे ही पोर्टल के अंदर जाता है ना वैसे वो जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है और वो जगह ऐसे हो जाती है जैसे कि वहाँ पे कुछ थी ही नहीं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी डंजन के अंदर जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो पोर्टल से बाहर आता है। और जैसे वो बाहर आता है तभी उसका जो लीडर होता है ना उन सबको देख के कहता है लगता है सारे के सारे यहाँ पे आराम से आ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें सबसे पहले गौर रखना होगा। हालांकि ये जो डंजन है इसमें ज़्यादातर खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का हाई टेम्परेचर और हवा में सल्फर डाइऑक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस बार हम मेनली जो मैग्मा हाउंड्स हैं उनका शिकार करेंगे और उनके जो कोर्स हैं, उनके थ्रोन्स और जो मोलार्स होते हैं वो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। उसके बाद ना वो दूसरे बंदे के पास आता है, कहता है मैं मिली वेपन चलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए मैं टीम अप करूंगा चुई हु से, जो कि एक मेज है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो दूसरा बंदा है इसका नाम चुई है। जो मो जाओ क्वीन है वो एक कंट्रोलर है जो कि टीम अप करेगी आर्चर के साथ। आखिरी में जो फैंग है
और थ्रोन्स और जो कोर है उनको कलेक्ट करने का इंचार्ज रहेगा। तभी अपने चुई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है जैसे ही हमने बात करना खत्म किया वैसे सारे के सारे मॉन्स्टर देखो हमारे पास आ रहे हैं खुद से मरने के लिए। जो लीडर होता है वो कहता है तुम्हारे पास 10 घंटे, इसे जल्दी से चलो। और जो अपना एमसी होता है ना वो समझ नहीं पा रहा होता। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा ना मैग्मा हाउंड्स निकलने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके दांतों के अंदर उनकी आंखें, जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, थोड़ी क्या पूरी अजीब है। और तभी जो अपना लीडर होता है वो कहता है जल्दी से मेरी मदद करो चुई। सीधे जाके ना उन सबको काटने लगता है। और जो अपना चुई होता है ना वो देखता है कि उसके ऊपर ना छोटे छोटे मैग्मा वाले पत्थर आ रहे होते हैं और उसके बाद वो एक स्पेल को कास्ट करता है, आइस रेन। और हम देखते हैं वो जो पत्थर होते हैं ना उसमें बर्फ जम जाती है और उसके बाद वो सारे के सारे जो पत्थर होते हैं ना उसमें बर्फ जम के वो एक नुकीले क्रिस्टल पे बदल जाते हैं। और वो जो क्रिस्टल होते हैं ना वो सीधे जाके जो मैग्मा हाउंड्स होते हैं ना उनके ऊपर लगते हैं और उनको खत्म कर रहे होते हैं। और जो चुई होता है ना हंसते हुए अपने एमसी की तरफ देखता है और कहता है जल्दी से मॉन्स्टर के पास जाके कलेक्ट करो। और जो अपना एमसी होता है वो मॉन्स्टर के पास जाके उनके कोर्स, उनके क्लॉस ये सब कलेक्ट करने लगता है। अपने आपको कहने लगता है चलो भाई यार बस थोड़ी देर तक ही सह लो। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ फील होता है और वो सीधे पीछे पलटता है। और वो जैसे ही पीछे पलटता है ना वो देखते हैं कि उसके पीछे ना मैग्मा हाउंड्स होते हैं जो कि अपने एमसी का ऑरा देखते ही घबराने लगता है और वहाँ से वापस चले जाते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने आर्चर को देखते हैं जो कि मुंह के पीछे पीछे जा रहा होता है और सोच रहा होता है मैं तो साला उस बंदे के ऊपर नजर रखने आया था तो आखिरकार मैं इस लड़की के पीछे कैसे पड़ गया। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उन दोनों को ना चारों तरफ से जो मैग्मा हाउंड्स होते हैं ना वो घेर लेते हैं। और इसको देख के वो सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा बुरा है। मैंने जैसे अपना ध्यान हटाया वैसे ही हमको चारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन तभी जो मुंह होते हैं वो कहते हैं पैनिक मत करो और मेरे सिग्नल को वेट करो। और उसके बाद जो मुंह होती है ना अपने एबिलिटी का यूज़ करती है जिससे वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना उनको कुछ तो होने लगता है और धीरे धीरे उनकी जो आंखें होती है ना वो बंद हो जाती हैं। और तभी जो मुंह होती है वो कहती है अभी। और ये सुनते ही जो आर्चर होता है ना अपने बो एंड एरो को पकड़ लेता है और वो सोचा होता है 11 राइट की तरफ है और 6 लेफ्ट की तरफ। सबसे पहले 91 डिग्री राइट, उसके बाद 15 डिग्री लेफ्ट, उसके बाद 9 डिग्री, देन 42 डिग्री, उसके बाद टर्न अराउंड। इसी तरह का वो अपने मन में कुछ कैलकुलेट करता है और अपना जो एरो होता है ना उसको छोड़ देता है। हम देखते हैं जो वो एरो होता है ना उसी जगह जो मॉन्स्टर की आंख है ना उसमें लग के आर पार हो जाता है। और जो एक एरो होता है ना वो एक ही एरो सारे के सारे जो मॉन्स्टर है ना उनके आंखों को ही निशाना लगा रहा होता है और उससे आर पार जा रहा होता है। ये जो सीन है ना ये कहीं पे तो देखा हुआ लग रहा है। अगर तुमने मार्वल की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी देखी हुई है ना तो उसमें एक कैरेक्टर है जो कि सीटी बजाते हुए ना अपना एक एरो जैसा होता है उसको कंट्रोल करता है और वो ना अपने स्पेसशिप के अंदर जब अपने मेंबर्स को मार रहा होता है ना तो ये वाला सीन ना उससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। आप उस कैरेक्टर का नाम क्या है तो तुम मुझे कमेंट में बताना। और उसके बाद हम वापस से आर्चर को देखते हैं जिसने वो जो तीर चलाया होता है ना वो घूम फिर के वापस उसी के पास ही आ जाता है और वो कहता है चलो खत्म हो गया। उसके बाद हमें चुई की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो चुई होता है ना वो कहता है कि मैंने तो 17 मारे, तुमने कितना मारा। और जो लीडर होता है वो कहता है मैंने 20 से 21 मारे हैं। और इन लोगों को इस तरह से मारते हुए देख के जो अपना एमसी होता है ना वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है अरे यार अपने सारे के सारे एफर्ट्स को बस इस डी रैंक के छोटे छोटे चूजों को मार के खत्म मत करो यार। अगर 10 घंटे में मेरा अगर 1% भी एनर्जी बढ़ जाता है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अपने एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो चुई होता है ना 2 मॉन्स्टर के ऊपर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक करता है जिससे जो खून होता है ना अपने एमसी के ऊपर चला जाता है। और इसको देखे जो चुई होता है वो कहता है अरे यार लगता है तुम्हारे ऊपर खून जाने से तुम थोड़ा डर गए हो, क्यों? तभी हम देखते हैं कि जो चुई होता है ना वो आइस बीम का अटैक करके एक मॉन्स्टर को मारता है जिससे जो आइस बीम होता है ना उस मॉन्स्टर के आर पार चला जाता है और उसको लगता है कि ये मॉन्स्टर मर गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है ना वो मरा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है। और इस चीज को जो अपना एमसी होता है ना वो नोटिस कर लेता है और वो चिल्ला के कहता है उसके ऊपर और बिल्कुल ही मैजिक का यूज मत करो। इसके अलावा वो जो लीडर है उसको इसे स्वॉर्ड से मारने को बोलो। चुई होता है ना ये सुनने के बाद कहता है जस्ट बिकॉज तुमने मेरी लाइफ को बचाया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हमेशा बोलते रहोगे कि मुझे क्या करना है। उसके बाद जो चुई होता है ना उस मॉन्स्टर के ऊपर फ्रॉस्ट रोर का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर चिल्लाता है। देखते हैं इससे जो मॉन्स्टर होता है ना उसके बॉडी में धीरे धीरे बर्फ जमने लगती है और वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। और जो अपना एमसी होता है इसको देख के सोचा होता है साले उल्लू के पट्टे अगर तुमने इसको अभी नहीं मारा तो ये इवॉल्व हो जाएगा और जो मैजिक है वो बस उसके प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। और उसके इतना सोचने की देरी थी कि जो मॉन्स्टर होता है ना वो इवॉल्व होना चालू कर देता है। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ लग गई। और उसके बाद तो जो मॉन्स्टर होता है ना उस बर्फ को तोड़ देता है और इसको देखे जो चुई होता है ना पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और इसको देख के वो कहता है आखिर ये है क्या चीज, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। उसके बाद ना वो आइस से एक ना स्पीयर क्रिएट करता है और वो कहता है लेकिन कुछ भी हो मैं इसको मार डालूंगा। उसके बाद वो अपना जो स्पीयर होता है ना उसको उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं वो जो स्पीयर होती है ना जैसे ही मॉन्स्टर से टकराती है मॉन्स्टर का तो कुछ घंटा नहीं होता लेकिन वो जो स्पीयर होती है वो टूट जाती है। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मुंह से बहुत ज्यादा लावा चुई के ऊपर उगल देता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है कहता है
हाँ धत्तरी की, लगता है कि मुझे अंदर घुसना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने पावर का यूज़ करता है और उसे जो चूही है ना उसको उस जगह से उठा के ले जाता है और सीधे जो लीडर है ना उसके पास पटक देता है। और जो लीडर होता है वो चूही को देख के कह रहा होता है इस बंदे ने फ्लाइंग का मैजिक कब एवेक कर लिया। और हम देखते हैं कि जो अपने चूही होता है ना उसकी तो पूरी तरह से फट चुकी होती है और वो कहती है लीडर हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जो बॉस है ये हमसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। जो लीडर होता है वो कहता है तुम ये चाहते हो कि मैं बिना किसी लूट के यहाँ से चला जाऊँ, तो आखिरकार तुम्हें तुम्हारी सैलरी कौन देगा। और उसके बाद ना वो मो को बुलाता है और कहता है मो जल्दी से इसको कंट्रोल करो। और जो मो होती है वो वहाँ पे आने लगती है। के बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना एबिलिटी यूज करती है लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती और वो कहती है ये मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम इधर वापस अपने चूही को देखते हैं जो कि लीडर से कहता है बॉस चलो ना यहाँ से चलते हैं। इस बंदे की ना अलग ही फटी हुई है, बंदे को बस अपनी जान बचाने की फिक्र है। और वो कह रहा होता है अब मेरे पेमेंट के बारे में भूल जाइए, चलो यहाँ से। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना अपने एबिलिटी का यूज उसके ऊपर करता है। चूही होता है वो अचानक से लीडर के बगल से निकल जाता है और इसको देख जो लीडर होता है कंफ्यूज हो जाता है। हम देखते हैं कि जो चूही है ना उसके पंख निकल आ चुके हैं और वो उसी मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है। और इसको देख जो लीडर होता है वो कहता है क्या ये पागल हो चुका है, ये तो सुसाइड करने जा रहा है। हम इधर अपने चूही को देखते हैं जिसकी अलग ही फटी होती है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और वो कह रहा होता है हे हो प्लीज प्लीज और पास मत जाना, और पास मत जाना प्लीज। और वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो तो अपना मुंह खुला करके बैठा होता है जैसे कि चूही आएगा और उसको हजम कर जाएगा। और जो अपना एमसी होता है वो तो बस चूही को खड़े खड़े कंट्रोल कर रहा होता है। और जो चूही होता है वो धीरे धीरे मॉन्स्टर के पास जाए जा रहा होता है और उसके अलग ही फटी होती है। और जो मॉन्स्टर होता है ना वो भी वेट ही कर रहा होता है। और जो चूही होता है वो कहता है अरे यार मैं तो यहाँ पे आज मरने वाला हूँ। तभी जो अपना एमसी होता है वो मॉन्स्टर को देखता है जो कि बहुत ज्यादा शांत होता है और इसको देखकर सोचा होता है वो अभी कूल डाउन पे है, यही मेरा चांस है। और उसके बाद वो अपने उंगली से कुछ तो करने लगता है और हम देखते हैं कि जो चूही का हाथ है ना उसमें कुछ तो आने लगता है और वो धीरे धीरे वो चीज शेप लेने लगती है। और हम देखते हैं जो चूही है ना उसके हाथ में अपने एमसी का स्वॉर्ड आ जाता है और इसको देख के जो चूही है ना उसकी और ज्यादा फट जाती है और वो कहता है आखिरकार आप ये कहाँ से आ गया। उसके बाद जो स्वॉर्ड होती है ना वो चूही को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है और इसको देख के जो चूही होता है वो कहता है नहीं 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 नहीं। लेकिन तभी वो जो स्वॉर्ड होता है ना वो एक ही स्लैश में वो जो मॉन्स्टर होता है ना उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसका जो पावर होता है ना उससे जो आगे की जमीन होती है ना वो भी खड़ जाती है और जो मॉन्स्टर होता है ना वो एक ही झटके में मर जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है अरे यार किसी बंदे को डेथ एनर्जी का यूज करके कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इससे मैं अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर पाता। उसके बाद हम वापस से चूही को देखते हैं जो कि नॉर्मल हो चुका होता है और उसको कुछ घंटे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके हाथ से क्या हो गया। और वो उस कटे हुए मॉन्स्टर को देख के कह रहा होता है क्या इसको मैंने किया। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे लीडर आ जाता है और वो चूही की तारीफ करते हुए कहता है अब मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ छुपी हुई स्किल्स भी थी, पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था लेकिन लगता है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर और स्ट्रांग हो चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपना चूही होता है ना वो तो उसको कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। अब साला वो क्या ही कहेगा, उसको खुद ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हो गया। इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है साला ये मेरी क्रेडिट ले रहा है। और हम तभी अपने आर्चर को देखते हैं जो कि वहाँ पे आता है और लीडर से कहता है हमने 10 घंटे का जो मिशन था उसको 3 घंटे में कर दिया, अब हम क्या करें। और जो लीडर होता है वो कहता है एक्चुअली मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ और रीजन जिसकी वजह से मुझे ये जो चाबी है बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में मिल गई वो ये है कुछ टाइम से इस डंजन के अंदर बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इसके गहराई में एक ऐसा केव है जिसको आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो भी इसके अंदर गया वो कभी बाहर वापस नहीं आया। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन मैं हमेशा इसके गेट के बाहर ही खड़ा रह गया। लेकिन अभी जो चूही है वो आराम से बी रैंक के मॉन्स्टर्स को मार सकता है, इसलिए हम अभी जाकर वहाँ पे चेक करके आएंगे। और ये सुनते ही जो चूही है ना उसकी और ज्यादा फट जाती है क्योंकि साले ने तो कुछ क्या ही नहीं होता, फोकट का क्रेडिट ही तो खा रहा है। और हम तभी देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना अपने एबिलिटी का यूज करता है जिससे चूही का मुंडी होता है ना वो नीचे ऐसे हिल जाता है जिससे उन लोगों को लगता है कि चूही ने हाँ बोला जाने के लिए। और जब अपना लीडर होता है वो कहता है मिस्टर चूही ने हाँ बोल दिया, अब हम वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद हमें उस गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ के रास्ते पे ना ये लोग पहुंच चुके होते हैं। लीडर होता है वो कहता है ये जो रास्ता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसलिए हर कोई पास पास रह के फॉलो करो। लेकिन वो तभी देखते हैं कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो कहता है कि अरे सारे के सारे कहाँ चले गए। और उसके बाद ना वो चोई के पीछे रह जाता है और वो कहता है लेकिन मैं तो मिस्टर चोई का ही पीछा करूंगा। भाई ये बंदा लिटरली उस बंदे के पीछे छुप रहा है ना जिस बंदे की खुद ही फटी हुई है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी की तरफ जो कि उस गुफा को देख के कह रहा होता है जहां इस तरह के केव्स में जो मॉन्स्टर रहते हैं वो इंसानों के अंदर आने का इंतजार करते हैं और जैसे इंसान अंदर आ जाते हैं और पीछे से जो एंट्रेंस है उसको बंद कर देते हैं। इसीलिए शायद वो लोग दूसरे साइड पे छुप के अटैक करने का इंतजार कर रहे होंगे। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसी साइड को चला जाता है उनको ढूंढने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना उसका पीछा कोई तो कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि अपना आर्चर ही है जो कि सोचा होता है मैं उसको एक एक करके क्वेश्चन करना चाहता हूँ और यहाँ पे अभी हमें कोई देखेगा भी नहीं। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कुछ देखता है और कहता है कि अच्छा। और हम देखते हैं तभी उसके सामने ना बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और जो अपना एमसी होता है वो कहता है
तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मल्टीपल टाइम इवॉल्व हुए हो। और इन सबको देख के जो अपना आर्चर होता है ना उसकी तो और भी ज़्यादा फट जाती है और वो सोचा होता है इवन एक बी रैंक के जो एवेकन है उसके लिए भी ये मौत की तरह है, और जब मुझे यहाँ पे चांस मिला था तभी ये सब होना था। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हो जो मॉन्स्टर होते हैं ना उनके टुकड़े हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि इन सबको अपना एमसी काट रहा होता है। और इसको देखे जो आर्चर होता है वो कहता है कि हाँ, और तभी हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना उसके रास्ते पे आने वाले हर एक मॉन्स्टर को फाड़ते हुए और काटते हुए निकल रहा होता है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी तरह एनिमी की जरूरत है, या तो कोई और जो कि मुझे डेथ एनर्जी दे सके हमेशा के लिए। और तभी हमें वहाँ पे कोई चमकती हुई चीज दिखती है और हम देखते हैं वहाँ पे ना इन सब का बॉस आ जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है फाइनली कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ। और तभी वो जो बॉस मोस्टर होता है ना अपने एमसी को ऊपर पंच मारता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है। और उसके बाद वो जो बॉस वाला मोस्टर होता है ना अपने मुंह से लावा उगलने लगता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना अपने सामने एक ब्लैक कलर की एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। और देखते ही देखते वहाँ पे ना एक एनर्जी बॉल बना लेता है और उस एनर्जी बॉल को सीधा उस लावा की तरफ मारता है और उसको रोकने लगता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास बस इतना ही है, लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और उसके बाद वो जो एनर्जी बॉल होता है ना सीधे जाके उस मॉन्स्टर को लग जाता है, जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है ना उसको हिलने तक का मौका नहीं मिलता। और वो जो बॉल होता है ना अपने अंदर उस मॉन्स्टर को ना खींचने लगती है और देखते ही देखते उस पूरे मॉन्स्टर को खींच लेती है। हम देखते हैं इस चीज़ से पूरी की पूरी गुफा हिलने लगती है और जो चोई और अपना लीडर होते हैं ना वो दोनों के दोनों इससे बच रहे होते हैं। और जो चोई होता है वो कहता है अब साला ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और हम तभी देखते हैं वो जो ब्लैक कलर की बॉल होती है ना वो उस गुफा को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है और उस मॉन्स्टर को नीचे फेंक देती है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो एक ही बार में मर जाता है और जो अपना एमसी होता है ना आसमान में उठते हुए उसे एनर्जी को ना कलेक्ट करने लगता है। और इसको देख के जो आर्चर होता है वो कह रहा होता है सारा कमीना तब से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको छुपा रहा था, मेरा तो इसके सामने कोई भी मुकाबला नहीं। बॉस आपके बेटे का मर्डरर कोई ऐसा है जिसको कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जिसको कि कुछ महसूस होता है और वो पीछे पलट के कहता है वहाँ पे कौन है। और ये सुनते ही जो अपना आर्चर होता है ना वो छुपते हुए कहता है अबे यार उसने मुझे देख लिया। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना पूरी तेजी से उसी के साइड में जाने लगता है और हम देखते हैं वो सीधे ना अपने आर्चर के ऊपर ही उड़ रहा होता है। और जो आर्चर होता है उसको देख के कहता है अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना वो आर्चर के पास ना रुक के ना उससे आगे निकल जाता है। और जो आर्चर होता है इसको देख के पूरा शौक हो जाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना एक बंदे को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अंडरग्राउंड रह के तुम मुझसे छुप सकते हो। और हम देखते हैं ये अपनी मोह होती है जो कि उसके ऊपर नजर रख रही होती है। और अपने एमसी का हाथ उसके गले पे देख के वो अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसके चाकू को दूर फेंक के ना उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है अच्छा फाइट बैक कर रही हो। और हम देखते हैं इससे जो मोह है ना उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और उसके बाद वो अपनी जो हुडी होती है ना उसको निकाल देती है और अपनी अपीयरेंस चेंज करती है। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम सच में एक मॉन्स्टर हो और आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें यहीं पे ही मार डालूंगा। तभी जो मोह होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हें वो दिन याद है उस कब्रिस्तान में जब तुमने उस एसिड को तोड़ दिया था और तुमने चिल्ला के कहा था कि तुम चून को मारना चाहते हो। कोइंसिडेंटली मैं भी उस दिन वहीं पे ही थी और शायद तुमको जान के ये हैरानी होगी लेकिन मैं भी उसको मारना चाहती हूँ। और उसके बाद वो कहती है जो आर्चर है वो पीछे से हमें सुन रहा है, इसलिए क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको यहीं पे ही एक्सप्लेन करूं। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है थोड़ी देर तक सोचता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है और कहता है मैं तुमको इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ और इस तरह से तुम प्रिटेंड करो जैसे कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। उसके बाद अपना एमसी वहाँ से जाने लगता है और जो आर्चर होता है वो अपने एमसी से छुपने लगता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको देख लेता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। और हम देखते हैं कि जो मुंह होती है ना वो वापस अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद अपने एमसी से कहती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है देख नहीं रही मैं यहाँ पे एक सपोर्टर हूँ, इसलिए मैं जो ये कोर्स है उनको कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उनका लीडर और चुई है ना वो बाहर आते हैं और जो अपना लीडर होता है कहता है वैसे ये केप इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, लगता है अंदर के जितने भी मॉन्स्टर थे वो मास्टर चुई के ऑरा को देख के डर के भाग गए। और तभी जो अपना एमसी है ना वो भी गुफा से बाहर आता है और उसको देख के जो लीडर होता है वो कहता है क्या तुमने गुफा के अंदर कोई अजीब चीज देखी। और जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है कि नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जंगल के उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे पहले इन लोगों ने पोर्टल खोला था और वहाँ पे 2 खरगोश कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए तुम भी ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे वो लोग यहाँ पे घर घर खेल रहे हैं। वो बात अलग है कि ये लोग डॉक्टर खेल रहे हैं, हालांकि इंजेक्शन दिया जा रहा है, बट भाड़ में जाए। और हम तभी देखते वहाँ पे पोर्टल खोलता है और इसको देख के ना वो दोनों के दोनों खरगोश डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी उस पोर्टल के अंदर से अपना एमसी बाहर आता है। जो लीडर होता है वो कहता है जरा मुझे देखने दो कि आखिरकार तुमने कितने मटेरियल्स को कलेक्ट किए हैं। और जो अपना एमसी होता है ना अपने हाथ में दिखाता है जो कि थोड़े बहुत होते हैं और इसको देख के जो लीडर होता है कहता है
हाँ बस इतने ही कलेक्ट कर पाए। वैसे भी तुम वैसे एक नॉर्मल पर्सन हो, आखिर का तुम कितना ही कर पाओगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना, अपने पॉकेट में हाथ डालता है, एक ही बार में बहुत सारे क्रिस्टल लाके ना लीडर के हाथ में रख देता है। और इसको देखे जो लीडर होता है वो कहता है आखिर तुमने इतना सारा कैरी कब किया। लीडर ये सब कह के खत्म कर ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना और भी क्रिस्टल आके उसके हाथ में रख देता है। और इसको देखते ही जो लीडर है ना उसकी तो आंखें चमक जाती है और वो कहता है आज की पार्टी मेरी तरफ से। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ। और उसका जो अपना एमसी होता है ना वहां से जाने लगता है। और जो अपना लीडर होता है ना वो भी कहता है कि चलो चलते हैं। और जो अपना आर्चर होता है ना वो अपने बॉस को कॉल लगाता है और कहता है बॉस मैं उसको अपने आप से डील नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे 3 बंदे और दीजिए ताकि मैं उस बंदे को लेके आऊं जिसने आपके बेटे को मारा है। उसके बाद हमारा सीन अपने एमसी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अपने एनर्जी को देखते हुए जा रहा होता है। और वो कहता है मैंने इस बार ज्यादा डेथ एनर्जी कलेक्ट नहीं किया, तो मुझे अगली बार एक हाई लेवल का डंजन ढूंढना चाहिए। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कोई पंच मारता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको डॉज करते हुए सीधे पीछे की तरफ आ रहा होता है। तो कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा हैवी था। और हम तभी देखते हैं कि अपने एमसी के पीछे ना 2 स्केलेटन हैंड्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अपने एमसी को इसके बारे में पता चल जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसको तोड़ देता है। और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे हेड ऑन फाइट कर सकते हो? बस इसीलिए क्योंकि तुम भी डेथ एनर्जी का यूज कर सकते हो। लेकिन हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक स्पेल कास्ट होता है जो कि अपने एमसी के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसे देख के मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये सारी की सारी एबिलिटी स्पेशली मेरे अगेंस्ट है। और वो देखता है कि उसके सामने ना 3 बंदे खड़े हुए हैं जो कि उसको मारने के लिए आए हैं। और तभी उसके पास में ना आर्चर भी आता है और वो कहता है तूने पहले केव के अंदर मुझे सरप्राइज कर दिया था, इसलिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लेके आया हूँ जो कि स्पेशली तुम ही से डील करने आए हैं। के बाद वो अपने बो में एरो को लोड करता और कहता है लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हड्डियों को तोड़ूंगा। और उसके बाद वो अपना जो तीर होता है ना अपने एमसी की तरफ चला देता है। और अपना जो एमसी होता है वो चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है। और जो एरो होता है जैसे अपने एमसी के पास आता है हम देखते हैं कि वो जो स्पेल वाला बंदा होता है ना वापस एक स्पेल कास्ट करता है और वो जो तीर होता है उसके सामने से गायब हो जाता है। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है क्या वो गायब हो गया। और तभी वो देखता है उसके चारों तरफ ना एक बहुत बड़ा स्पेल वाला सर्कल होता है। और तभी वो जो बंदा होता है ना वापस एक स्पेल कास्ट करता है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी के चारों तरफ से तीर आने लगते हैं। और ये जो तीर होता है ना इसे अपना एमसी बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। तभी जो वो आर्चर होता है ना एक और तीर चलाता है और कहता है आप इसको डॉज करके दिखाओ। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। और तभी जो आर्चर होता है वो कहता है फंस गए मेरे जाल पे। और उसके बाद वो हंसते हुए ना एक बटन को दबा देता है जिससे वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा तेजी रोशनी हो जाती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तभी वो जो लड़के होते हैं ना अपने एमसी को उसके स्केलेटन हैंड से पकड़ लेती है। और तभी वो जो मुक्का मारने वाला बंदा होता है वो कहता है इसको अच्छे से पकड़ के रखो इससे पहले को यहाँ से छूट जाए। और उसके बाद में उसको मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी जो आर्चर होता है वो कहता है याद रखना कि उसको जिंदा रखना है। और ये सुनते हो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है तुम चिंता मत करो। और सीधे ना वो अपने एमसी की तरफ पंच मारने के लिए जाता है। और उसका पंच से अपने एमसी के पास पहुंचने ही वाला होता है कि जो अपना एमसी होता है ना वो एक फूंक मारता है जिससे ना उसके मुंह से डार्क एनर्जी निकलती है। और वो सीधे जाके ना उस बंदे के हाथ में लगती है। और हम देखते हैं इससे उस बंदे का जो हाथ होता है ना वो टुकड़ों पे कट जाता है। और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसके बाद उस स्केलेटन हाथ को तोड़ देता है। और इसको देखकर जो लड़की होती है ना पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वापस अपने एबिलिटी का यूज करने ही वाली होती है कि जो अपना एमसी होता है ना सीधे जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इतनी सी एनर्जी के साथ मेरे साथ पंगा लेने की। और उसके बाद उस लड़की के पेट में वो एक लात मारता है जिससे वो जो लड़की है ना उसकी हालत खराब हो जाती है। और तभी हम वापस उस स्पेल कास्ट करने वाले बंदे को देखते हैं जो कि दोबारा से एक स्पेल कास्ट करता है। और हम देखते हैं उस स्पेल से ना एरो निकलने लगता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है दोबारा से। और सीधे ना उसकी तरफ उसको पंच मारने के लिए जाता है और कहता है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। और सीधे उसका मुंह तोड़ देता है। बेचारा आप जिंदगी भर कभी चना नहीं चबा पाएगा। लेकिन छोड़ो हमें क्या। और तभी जो हम आर्चर को देखते हैं जो कि अपने एमसी को बना एक और एरो शूट करता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको डॉज करके सीधे आर्चर के पास आ जाता है और उसके बो को पकड़ के ना सीधे उसको तोड़ देता है। उसको देख के जो आर्चर होता है वो कहता है उसने मेरे 400 पाउंड का बो पलक झपकते ही तोड़ दिया। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि आर्चर के ना कान को पकड़ता है और उसको ऊपर उठा देता है। और जो आर्चर होता है वो कहता है हाँ मुझे नीचे उतारो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे बताओ क्या तुम्हें मेरे पास किसने भेजा। और वो सोचा होता है अगर ये जून है तो इसका मतलब मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो चुकी है, मतलब मुझे इन सबको मानना पड़ेगा। लेकिन तभी जो आर्चर होता है वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता क्या तुमने किसके कपड़े पहने हैं? तो तुमने बिग बॉस के बेटे को मार दिया और ऊपर से तुम ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कि तुमको कुछ पता ही नहीं है। और उसकी बातों को सुन के अपना एमसी सोचा होता है जब मैंने इस जैकेट को उठाया तब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक प्रॉब्लम भी उठा लूंगा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो आर्चर को छोड़ देता है और कहता है कौन सा बिग बॉस, मुझे उसके पास लेके चलो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक रोल्स रॉयस की सस्ती कॉपी देखते हैं जिसके अंदर अपना एमसी और आर्चर बैठे होते हैं। और तभी जो आर्चर होता है ना वो अपने सामने वाले बंदे से कहता है मैनेजर लू, हालांकि कुछ इंसिडेंट हुए फिर भी मैं इस बंदे को लेके आ गया।
तो जो बिग बॉस है और मुझसे वापस वो 3 मिलियन रुपए तो नहीं मांगेंगे ना। तो जो मैनेजर लो होता है उसको चिल्लाते हुए कहता है बिग बॉस ने स्पेशली ऑर्डर दिया था कि पहुंचने से पहले कोई बात नहीं करेगा, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। सुनने के बाद जो आर्चर होता है वो घबराने लगता है और कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद ना वो एक गेट के पास पहुंचते हैं और उसके बाद वो जो गेट होता है ओपन होता है और जो गाड़ी होती है उसके अंदर जाती है। देन वो जो गेट होता है ना वो बंद हो जाता है और उसके बाद ना वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और जैसे उतरते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने एक बंदा एक थ्रोन पे बैठा है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और तभी जो अपना आर्चर होता है ना उसके पास आके अपनी वही चमचागिरी करने लग जाता है। तभी जो बिग बॉस होता है वो कहता है क्या मैंने तुमको बोलने के लिए कहा। और ये सुनते ही जो अपना आर्चर होता है वो चुप हो जाता है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। और तभी जो बिग बॉस होता है वो कहता है तुम साले चूजे। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो कुछ भी नहीं कहता। और तभी जो बिग बॉस होता है वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें लाने के लिए वो गाड़ी क्यों भेजी थी। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी जो बिग बॉस होता है वो कहता है क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 कंट्रोलिंग टाइप के मैचेस को सेट अप कर रखा है जिन्होंने की एंटी टैलेंट डोमेन बना रखा है और मुझे डर लग रहा था कि अगर तुमने इसको सेंस कर लिया तो तुम इसके अंदर नहीं आओगे। और इसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है मैं सच में अपनी जो स्पिरिट एनर्जी है उसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो दीवारें हैं ये बहुत ज़्यादा पतली हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है। और जिसमें वो बैठा हुआ है शायद तो इस डोमेन की पावर को इन्हांस कर रहा है और वो भी ये जानते हुए कि मैं उसके पास बिल्कुल भी अपने टैलेंट का यूज़ ना कर सकूं। जो आर्चर होता है अपने एमसी के पास जाकर उसके टांग खींचते हुए कहता है क्यों चौंक गए ना। मैंने जो लून ने मुझे ऑलरेडी कह दिया था कार के अंदर मुझे हिंट देके कि मुझे बात नहीं करनी, इसीलिए मैंने अपने 8 सेंस का यूज करके बॉस को ऑलरेडी टैक्स कर दिया था आखिरकार तुमको किस तरह से डाउन किया जाए। और हम तभी बिग बॉस को देखते हैं जो कि अपने चेयर से उठते हैं और सीधा अपने एमसी के पास आता है और अपने एमसी से गुस्से से पूछता है मुझे ऑनेस्टली आंसर दो कि तुम्हें किसने भेजा था मेरे बेटे को मारने के लिए। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर मैं सच बताऊं तो मैंने किसी को भी नहीं मारा। और रही बात इस जैकेट की तो ये अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जो आर्चर होता है ना उसको रोकते हुए कहता है तुम अभी भी वापस पलट के जवाब दे रहे हो, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं तो। और वो अपने क्रॉसबो को अपने एमसी के सामने रख देता है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और सीधे जाता है वो आर्चर के मुंडी को पकड़ के उसके हाथ में ना बहुत सारे अटैक करता है। और जो आर्चर होता है चिल्ला कहता है हाँ मेरा हाथ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तुम ही थे जो कि मुझे इस तरह की चीज़ों में घसीट के लाए इस मिसअंडरस्टैंडिंग में, और तुम इतने टाइम से मेरे साथ भी हो लेकिन मुझे कभी बताया भी नहीं। और हम देखते हैं उसके बाद तो ना वो आर्चर को नीचे पटक देता है और उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ चुका होता है। लेकिन तभी अपने एमसी के ऊपर ना बहुत सारे लेजर पॉइंट हो जाते हैं और वो कुछ समझ नहीं पाता और वो अचानक से घुटनों पे आ जाता है। और तभी जो बिग बॉस होता है वो कहता है तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम्हें किसने भेजा था मेरे बेटे को मारने के लिए? क्या वो एडा था ब्लैक ड्रैगन गिल्ड में से? इसी तरह का वो एक एक बंदे का नाम लेके पूछा होता है क्या इसने भेजा था। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है मेरी बात तो सुनिए। लेकिन जो बिग बॉस होता है ना वो सुन ही नहीं रहा होता और वो एक एक बंदे का नाम ले ही रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है चिल्ला के कहता है मैंने कहा ना मैंने इसको बस ऐसे ही उठा लिया था। सुनते ही जो बिग बॉस होता है ना पूरा गुस्सा हो जाता है और अपने एमसी के सर पे अपना पैर रखते हुए कहता है तुम अभी भी इस चीज को मना कर रहे हो जबकि तुमने मेरे बेटे को जैकेट को पहना हुआ है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है इन सबसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसको याद आ रहा होता है कि कैसे एक बंदे ने पहले भी उसके साथ ऐसा ही क्या था। और ये सब याद करने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो उसके जो पैर होता है ना उसको अपने हाथ से हटाने लगता है और उसके बाद उसकी जो ऑरा होती है ना वो निकलने लगती है। हम देखते हैं अपने एमसी के बॉडी से ना बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पे जो लेजर्स होते हैं ना उन्हीं के जरिए वो ना उन लोगों के पास जाने लगती है जिन लोगों ने उसके ऊपर लेजर पॉइंट किया था और उन सबको पकड़ लेती है। और लोग जो होते हैं ना वो कह रहे होते हैं आखिर मेरी गन क्यों नहीं चल रही, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। और जो अपना एमसी होता है ना उन सबको अपनी तरफ खींचने लगता है और सीधे उन सबको खींच के नीचे पटक देता है और कहता है जल्दी से नीचे आओ। और उसके बाद वो खड़ा होता है और बिग बॉस से कहता है अब मेरी बात कान खोल के सुनो। और इसी के साथ अपना ये जो वीडियो है ये खत्म हो जाता है। देखो यार मैंने इस वीडियो में टोटल 10 चैप्टर एक्सप्लेन किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली सीरीज तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसलिए यार तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे का तुमको ये वाली सीरीज आगे चाहिए कि नहीं चाहिए। और क्या यार अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।